हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 5 जून। हम कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो यह संसार भी सत्य है, क्योंकि यह संसार श्री कृष्ण की शक्ति का ही प्रकटीकरण है। तो यदि श्री कृष्ण सत्य हैं तो उनकी शक्ति कैसे मिथ्या हो सकती है। मायावादी तथा कथित अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं और वे सदैव भ्रम और माया में भेद करते हैं। वे कहते हैं भ्रम सत्य है और माया मिथ्या है। हम कहते हैं कि माया भी सत्य है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की शक्ति है, किंतु उसका उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। गोपाल कृष्ण को पत्र 5 जून 1969। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। उसमें कोई मोटिव नहीं होना चाहिए कि मैं भगवत भजन करूंगा इसलिए कि भगवान से मैं अदा कर लूं, कुछ प्राप्ति कर लूं। साधारण ऐसे ही जाते हैं, वो भी अच्छा। भगवत गीता में बताया कि चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति न। 4 प्रकार की भक्ति जो है, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति न अर्जुना। आर्त अर्थाती जिज्ञासु ज्ञानी। आर्त का अर्थ दुखी जो है, हर एक प्रकार से शरीर से और दुनियादारी से जो दुखी है, वो भगवान के पास जाते हैं कि भगवान ये हमारा दुख है, थोड़ा मिटा दीजिए। तो भगवान मिटा देता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है भगवान के लिए। और अर्थात्य है जो कि धन नहीं है, धन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो भी भगवान मिटा देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और ज्ञानी जो है, जो धन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं जो वास्तविक भगवान वस्तु क्या है, उसका नाम ज्ञान। और जिज्ञासु जो कि इंक्विजिटिव, जैसा हम लोग बाजार में जाते हैं भाव पूछते हैं, इसी प्रकार जो व्यक्ति ये लोग भगवान भगवान कहते हैं, क्या चीज है भगवान, उसका नाम जिज्ञासु। जिज्ञासु, ज्ञानी, आर्त अर्थात, ये जो भगवान का विषय अनुसंधान करते हैं, भगवान के पास जाते हैं कुछ प्राप्ति के लिए, इसको शास्त्र में बताया है कि चतुर्विधा भजन सुकृत न, ये पुण्यवान है। यद्यपि भगवान के पास जाकर के कुछ मांगते हैं, ये उनका मूर्खता है, तथापि ये पुण्यवान है, क्या कि भगवान के पास पहुंचा। और जो भगवान का पास पहुंचता ही नहीं, उसको कहता है दुष्कृति, इसको कहता है सुकृति। सुकृति पुण्यवान। आज जो भगवान के पास जाता ही नहीं किसी कारण से, उसका नाम दुष्कृति, मैंने महापाप। दुष्कृति, कृति का अर्थ होता है जो अच्छा काम कर, कृति का अर्थ होता है मेधावान, बड़ा बुद्धिमान। तो बुद्धि लगाते हैं पाप का कार्य में, उसका नाम दुष्कृति। और वो बुद्धि जो पुण्य का काम में लगाता है, उसका नाम सुकृति। तो सुकृति जो होता है, तो यद्यपि भगवान के पास मांगने वाला शुद्ध भक्त नहीं है, तथापि उसको सुकृतिवान कहा जाता है। और जो भगवान के पास जाता ही नहीं, भगवान को मानता ही नहीं, उसका नाम है दुष्कृति। न मान दुष्कृति न मूढ़ा। और दुष्कृति जो है उसको और भी एक खिताब दिया गया है, मूढ़ा, मैंने गधा। नमान दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। और भी एक खिताब है उनका, नराधम, मनुष्य जीवन का अधम। और भी खिताब माया आवृत ज्ञाना, जिसको ज्ञान माया ले लिया, आसुरी भाव मास। तो यदि वास्तविक हम लोग सुखी होने को चाहते हैं, जीनो आत्मा सुप्रसिद्ध, यदि आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहते हैं, तो ये पद्धति आपको ग्रहण करने पड़ेगा। वो क्या चीज है? ये परोधर्म, नॉट अपरोधर्म, नॉट मेटीरियलिज्म, भौतिक बात नहीं, और शून्यवाद भी नहीं, और निर्विशेष बात भी नहीं। भागवत धर्म, भगवत बात, भगवान है
भगवान मालिक, हम लोग सब नौकर, और भगवान जैसा हुक्म कर रहे हैं उस प्रकार हमको मान लेना चाहिए। इसका नाम है धर्म। इसका अलावा जो कुछ हम लोग धर्म मानते हैं वो सब जुआचोरी और कुछ नहीं। ये शास्त्र में बताया है कि धर्म प्रोज्झिता कोई तो बहुत, जितने प्रकार के जुआचोरी धर्म है, ये ना है जुआचोरी, बाकी धर्म का नाम से चल रहा है, वो प्रोज्झिता कोई तो वस्त्र, उसको झाड़ू दे के फेंक दिया गया। जैसे आप लोग घर में झाड़ू दे करके वो जितना मैला है बाहर फेंक देते हैं, श्रीमद् भागवत में वो जो धर्म है जो जुआचोरी करने वाला का है वो सब झाड़ू दे करके फेंक दिया। असल धर्म है ये, सबई पुंसांग परो धर्म जतु भक्ति रघु, वो धर्म है जिसको पालन करने से भगवान के चरण में भक्ति, उसका नाम है धर्म। और यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं तो इसी धर्म को पालन करना पड़ेगा। आप और कुछ धर्म को पालन करेंगे तो वो तो है तो जुआचोरी, और वो जुआचोरी का पास में आप फंस जाएंगे और उसमें आपको जीवन खराब हो जाए। ये भी शास्त्र में बताया है, मंदा सुमंद मतयो मंद भागा जुगद्धता, ये कलियुग में होने वाला है, हो भी रहा है। ये प्राय अल्प आयुष, इस युग में आयु बहुत कम होता है। कलियुग में आखिर 100 वर्ष तक आदमी जी सकता है, इतना लिमिट है। बाकी आजकल कौन जीता है 100 वर्ष, वो आस्ते आस्ते कमती हो रही है। जैसा कलियुग का आगे बढ़ना है, ये आयु, दया, बल और धर्म, ये सब चीज कमती होती है। तो हो रहा है आजकल कौन 100 वर्ष बचता है। 60-70 वर्ष कोई जीता रहा है तो समझता है बहुत बुढ़ा। आगे जाके कोई 20 वर्ष 30 वर्ष तक जिएगा तो उसको माना जाएगा बहुत बुढ़ा, ऐसा शास्त्र में है। तो आयुर्हरति, मैं जो जीवात्मा है ये शरीर में मैं फंसा हुआ है, और इसलिए हमको जब तक हमको ये भौतिक शरीर मिलेगा तब तक हमको दुख भोगने पड़ेगा। ये है प्राकृतिक नियम। मात्रा स्पर्शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा, ये शरीर जो है सुख और दुख के शरीर से होता है, आत्मा का सुख दुख नहीं है। तो यदि आत्मा का सुप्रसन्नता चाहते हैं, यदि आप सुख चाहते हैं, तो ये धर्म को पालन करना पड़ेगा। परो धर्म सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज जो भगवान का एक नाम है अधोक्षज। तो उसमें भगवान का चरण में भक्ति आपको जरूर करने पड़ेगा, और यदि आप नहीं करेंगे तो आप दुख भोगते रहिए, ये आपका बिजनेस है। बाकी हम लोग का उचित है आपको बोलना, जो सच्ची बात है वो आपको सुना देना। ये कृष्ण कॉन्सर्ट नेक्स्ट जो मूवमेंट है यही सुनाते हैं दुनिया में कि यदि आप सुखी होने चाहते हैं तो भगवत भक्ति को ग्रहण कीजिए, और यदि आप अंतकाल तक भुत्ता भुत्ता प्रलीयते, एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर धारण करना और दुख भोगने को चाहते हैं, तो ये आपके काम है। बाकी इसको आप दुख से यदि छुट्टी चाहते हैं और परम सुख चाहते हैं, भगवान का पास जाने चाहते हैं, जदगत्या निवर्तन्ते तद्धामम परमम, ये सब शास्त्र में बताया गया भगवद गीता में। बाकी खेद का बात है ये, जो हम लोग सब भगवद गीता पढ़ने वाला है, बाकी ये सब बात नहीं समझ। और बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो सब भगवद गीता पढ़ने वाला है। बाकी कोई भी कृष्ण जो भगवान है ये बताते, कृष्ण को उड़ा दो, कृष्ण को उड़ा दो और खुद भगवान हो जाओ, खुद अवतार हो जाओ, ये सब चाल चलता है। इसलिए इस प्रकार जो चीटिंग धर्म है, इससे आप लोग का कुछ लाभ नहीं होगा। असल जो धर्म है परो धर्म, उसको ग्रहण कीजिए, भगवत भक्ति को ग्रहण कीजिए,
और उसको लाभ करने से जय आत्मा संप्रसिद्ध। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियुज्यामि पुजार्हरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो यहां पे अर्जुन का चरित्र को देखिए, कितना ऊंचा चरित्र है अर्जुन का। अर्जुन बोल रहा है कि द्रोण मेरे गुरु हैं, भीष्म मेरे दादा हैं, मैं उन पे बाण कैसे चलाऊंगा प्रभु? भले ही वे मुझ पे बाण चलाएं, लेकिन मैं पलट के कैसे जवाब दूंगा? ये एक वैदिक सभ्यता का ऐसा नमूना, ऐसा सैंपल यहां पे दिखाया जा रहा है जो आज आप स्वप्न में भी सोच नहीं सकते कि जो हमारे वरिष्ठ होते हैं, जो हमारे गुरुजन होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, या बड़ा भाई बड़ी बहन होते हैं, जो भी हमसे बड़े हैं, अगर वह हम पे वार करें तो भी हमें वार नहीं करना चाहिए पलट के। आज आप ये चीज किसी को सिखाएंगे तो मानेगा नहीं कि ऐसा कैसा कल्चर है, लेकिन ये भी सभ्यता हुई है और बड़े भी ऐसे थे। कोई बोलता है हमारी पत्नी सीता जैसी होनी चाहिए, तो आप भी राम को फॉलो करिए ना, तब तो पत्नी सीता को फॉलो करेगी। तो बड़े भी ऐसे हुआ करते थे, छोटे भी ऐसे थे। आज आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे, आज तो छोटे जो हैं वे ऐसा उत्तर दे देते हैं कि जो वरिष्ठ हैं, चाहे माता पिता हो, चाहे दादा दादी हो, चाहे नाना ने, वे कुछ बोल ही नहीं पाते। और शास्त्र कहते हैं, हमारी वैदिक सभ्यता कहती है कि जो हमसे बड़े हैं उन्हें हमें बोलते हैं ना जबान लड़ाना, जबान भी नहीं लड़ानी चाहिए उनके साथ। एक परिवार, इंडियन फैमिली, अमेरिका में सेटल्ड है और माता पिता हैं और उनका एक 4 साल का बेटा है। तो दादी इंडिया से गई अमेरिका कि अपने बेटे और बहू के साथ रहूंगी, अपने पोते के साथ रहूंगी, कुछ महीने वापस आ जाऊंगी। तो वो गई, तो माता और पिता दोनों जॉब पे गए हुए थे। ये बच्चा स्कूल से आ गया, 4 साल का है। तो बच्चे को दादी ने कहा कि तुम थोड़ा पढ़ाई करो, ये हमेशा खेलते रहते हो, थोड़ा पढ़ाई करो। 4 साल का बच्चा, इसने क्या किया, इसने फोन लगाया 911। तुरंत आधे घंटे के अंदर अमेरिकन पुलिस वहां पे आ गई और दादी को लेके जेल में डाल दिया। तो ऐसी सभ्यता आज चल रही है। तो बेटा और बहू तुरंत पहुंचे जेल में, ऐसा क्या हो गया? तो फिर उन्होंने निकाला, वो दादी ने बोला अपने बेटे को सबसे पहले इंडिया का टिकट कराओ, मुझे यहां से वापस भेजो। तो ये कल्चर हो गया है। भारत में भी स्कूलों में ऐसा है कि आप टीचर आंख भी नहीं दिखा सकता स्टूडेंट को। ठीक है, हम नहीं कहते कि बच्चों को मारना सही है, हम वो नहीं कह रहे हैं, बच्चे हैं उनको क्या मारना, वो तो ना समझ है। लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन रखने के लिए जरूरी है उनको थोड़ा सा डरा के रखना। ऐसे ही बच्चों का मन कार्य करता है, उनको थोड़ा भय होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या सिखाया जा रहा है, और ये देखिए वैदिक कल्चर यहाँ पे भगवद गीता में क्या है।
यहाँ पे अर्जुन की इतनी उम्र हो गई है, फिर भी अर्जुन सही भी है। ऐसा नहीं कि अर्जुन अधर्म के रास्ते पे, अर्जुन धर्म के रास्ते पे। यहाँ तो वरिष्ठ अधर्म के रास्ते पे आ गए, फिर भी अर्जुन लड़ने को तैयार नहीं है। अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि क्या कृष्ण स्वयं अपने दादा उग्रसेन महाराज को और अपने गुरु सांदीपनि मुनि को क्या वे मारेंगे? तो पॉइंट सही है, लॉजिक सही है। ये तो जब भगवान आगे बोलेंगे तब समझ में आएगा कि अर्जुन एक हिसाब से सही भी है, एक हद तक सही है, लेकिन भगवान किस एंगल से देख रहे हैं वो तो हमको आगे आके इसी अध्याय में पता पड़ेगा जब भगवान उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। तो यहां से लेकिन हमें ये सीखने मिलता है कि हमें ये संस्कार डालना चाहिए समाज में, जहां पे वरिष्ठ होता है, हो सकता है कभी वरिष्ठ गलत हो, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन ना हो और बच्चे को डांट दिया। लड़का है 16-17 साल का, उसके पिता है या ताऊ है या चाचा है, मामा है, दादा है, नाना है, जो भी है, डांट दिया। हो सकता है लड़के का गलती ना हो, थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन होता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, लेकिन फिर भी ये लड़का सहना चाहिए। लड़का लड़की जो भी हो, उनको सहना सिखाना चाहिए कि ठीक है, अगर आपके वरिष्ठ थोड़ा सा गलती हो गया उनसे और उन्होंने आपको डांट ही तो दिया, हम मारने की बात नहीं कर रहे, अगर थोड़ा डांट भी दिया तो क्या गलत हो गया? ये सीखना चाहिए, सहना। यही देखिए टीचर के ऊपर, जो स्कूल में टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का रूल है, माता पिता रिश्तेदार ठीक है, लेकिन पब्लिक में अगर ये बच्चे को सहना नहीं आएगा, पब्लिक में कैसे चलेगा? कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक में झड़प हो जाती है, बातचीत हो जाती है, आर्गुमेंट हो जाता है कुछ चीज को लेकर, तब कौन नियम कानून? इसीलिए हमको इस सहना सीखना चाहिए, इससे हमारा ही भला है। अगर मेरे वरिष्ठ जो है वो मुझे डांट रहे हैं और मैं गलत नहीं हूं तो भी ठीक है। सहने से मेरी सहनशीलता बढ़ती है, मेरा चरित्र निखर के आता है, मैं लाइफ में पीसफुल रह सकता हूं। ठीक है, किसी ने डांट दिया, डांटना होता क्या है? मान लीजिए एक पिता ने बच्चे को, अपने बेटे या बेटी को 16-17 साल को, उनको डांट दिया। क्या होता है डांटना? किसी के मन में कुछ एजिटेशन हुआ किसी कारण से और उन्होंने वचन से कुछ बोला। अब मुझे कोई डांट रहा है, हमें तो बचपन में ही सिखाया गया था, हम बोलते थे अपने माता पिता को कि हमको इसने डांट दिया, तो बोलते थे अच्छा कहाँ लगी, दिखाओ कहाँ लगा। कहीं लगा तो नहीं। तो डांटने से आपके शरीर पे कुछ लग तो नहीं रहा है, किसी ने बोल दिया तो आपके शरीर पे तो कुछ नहीं लग रहा है। आघात कहां पे हो रहा है? मन पे हो रहा है। मन को हम और छूट देते जा रहे हैं। तो अच्छा है कोई हमारे मन को डांट के कंट्रोल कर रहा है तो हमारा ही फायदा हो रहा है, नहीं तो मन को तो हमने पूरी खुली छूट दी है। और जितना मन आजाद घूमेगा, इंद्रियों का स्वामी है, सारी 11 की 11 इंद्रियां, 10 इंद्रियां जो हैं वे मन के साथ खुली घूमती है और हमें अशांति का एहसास होता है। अगर हमें शांति चाहिए तो मन को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। आगे भगवत गीता में पढ़ेंगे। तो अगर कोई डांट रहा है तो ठीक है, सह लो। ये कल्चर होना चाहिए, अपना कर्म समझ के इसको सह लेना चाहिए। और अगर जो वरिष्ठ है वो गलत है, जब उनको पता पड़ेगा, जब आप सह लोगे और उनको पता पड़ेगा कि नहीं मैं गलत था, तो स्वयं आपसे माफी मांगेंगे। ये कल्चर होगा, स्वयं माफी मांगेंगे आपसे। ये होता था, अभी भी होता होगा कहीं पे, लेकिन प्रायः ये कल्चर खत्म होता जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि वैदिक सभ्यता नहीं है। फिर धीरे से क्या होगा, धीरे धीरे हम देख रहे हैं जैसे परिवार टूटते जाएंगे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। लोग सिर्फ फैमिली में कैसे बात कर रहे हैं, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप,
एक दूसरे से व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं। आसपास आप देखिए आमने सामने बहुत कम हो गया है बात करना। एक परिवार में कोई किसी से और बड़ा सोचता है कि क्या बात कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज में नाराज होता है। छोटा बोलता है अरे लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, बस बोलते ही रहते हैं। तो ये अच्छा कल्चर नहीं है। इससे अंत क्या होगा? हर कोई इस दुनिया में तनाव में जिएगा और लोनलीनेस, अकेलापन महसूस करेगा। वो हो रहा है। हमारे पास बहुत प्रश्न आते हैं कि प्रभु जी मैं बहुत लोनली फील कर रहा हूँ, क्या करूँ? क्योंकि आपने सबसे अपने मन के वश में होते हुए सबसे संबंधों को तो तोड़ दिया है ना, तो लोनली तो रहोगे। और संबंध जहां पे होते हैं थोड़ा खिटपिट होती है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, अब बच्चे के साथ, चाहे दादा दादी पोता पोती, थोड़ा बहुत खिटपिट होती है। उसको सहना सीखना चाहिए, उसमें संबंध बने रहते हैं। अल्टीमेटली नुकसान किसका? आपका। अगर आप नहीं सहते तो परिवार आपका टूटेगा। सब अलग अलग रहेंगे। हाँ, परिवार में 5 लोग रह रहे हैं, एक दादी है, माता पिता है, 2 बच्चे हैं, सबका अपना अपना रूम है, सबका अपना अपना टीवी। आजकल टीवी की जरूरत नहीं, कंप्यूटर है, आईपैड है, आईफोन है, उसमें बैठ के सब अपना टीवी देख रहे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। ये तो सत्य आप अनुभव कर ही रहे होंगे समाज में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सहना, थोड़ा सह लो ना। बड़ा भी सहे, छोटा भी सहे, हर कोई थोड़ा सा सह के चलता रहे। थोड़ी खिटपिट तो होगी, लेकिन उसके कारण हमारा परिवार एकत्रित होता है, समाज एकत्रित होता है। आज थोड़ा भी कोई किसी के बारे में बोल दे तो कितना उसको मीडिया में उछाल दिया जाता है। थोड़ा सा बोल दिया, सह लो। तो यहाँ अर्जुन वही चीज हमें सिखा रहा है। अर्जुन भले तर्क दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमको सहना चाहिए हमारे भले के लिए। हरे कृष्ण।